नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। भारतीय संस्कृति में पंचांग एक ऐसी चीज है जो आने वाले योगा योगों को आपके समक्ष बताता है और उन योगों के अंतर्गत क्या कुछ कर्म करके आप लाभ ले सकते हैं, उस सिद्धांतों को भारतीय संस्कृति के मनीषियों ने अनादिकाल में सुंदर व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। ये मुहूर्त हैं जो पंचांग में बताए जाते हैं, विभिन्न काल गणना के अनुसार से कौन सा योग बन रहा है। ऐसा ही एक योग बनता है कई बार, जो किसको कहा जाता है, शनिचरी अमावस्या का। एक पुरानी कहावत है कि शनि को मनाए सदा सुख पाए। शनि का नाम सुनते ही लोग कान खड़े हो जाते हैं और लोग जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं उनको लगता है कि शनि महाराज को कैसे प्रसन्न किया जाए। देखा होगा आपने, विभिन्न आज शनि के मंदिर तो जगह जगह खुली गए हैं। आदिकाल में ऐसा व्यवस्था नहीं थी। शनि को मनाने के लिए और बहुत सारे उपयोग बताए जाते थे जो विशेष तौर पर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते थे। और लेकिन आज तो जिस प्रकार से मंदिर जगह जगह खुल गए हैं और वो आपने देखे ही हैं, आधुनिक देवता रूप में उपस्थित हो गए हैं। तो बहुत जगह तो हमने देखा रावण के मंदिर भी उपस्थित हो गए हैं। तो ग्रहों का मंदिर, अनादिकाल में ग्रहों का पूजन करने की सुंदर व्यवस्था रहती है, लेकिन आज तो हर चौक पर शनि को जिस प्रकार से प्रसन्न करने के लिए एक तेल चढ़ाने की परंपरा बन गई है कि तेल चढ़ाओ और सब शनि प्रसन्न होंगे। बिल्कुल प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि बिल्कुल नहीं प्रसन्न होंगे, लेकिन दान कहाँ किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, उसकी भी तो शास्त्र में नीति बताई गई है। ऐसे नहीं ना कि आपने अपने तो कष्ट उतारने के लिए क्या किया, किस प्रकार से। जहां दान का उपयोग सही रूप से किया जा रहा है वहीं आप कोशिश ये करें, शनि को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन मुहूर्तों का लाभ लें। तो आज इस विषय में हम बात करने वाले हैं कि शनि की अमावस्या, जो शनिवार और अमावस्या का योग पड़ता है, उसी को कहा जाता है शनिचरी अमावस्या। यानी 7 दिन है, 7 दिन में विशेष तौर पे सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि सब ग्रहों के अलग अलग दिन होते हैं। अमावस्या का योग जिस तिथि में शनिवार के साथ पड़ जाए तो वो अद्भुत योग है। और उसमें क्या है, ये संधि काल है। देखिए, अमावस्या, पूर्णिमा, विशेष तौर पे ग्रहण, ये सारे के सारे संधि काल माने जाते हैं। और संधि काल में जिस प्रकार से सुबह की वेला, शाम की वेला, तूर्य संध्या, मध्याह्न संध्या, ये सारे के सारे भी संधि काल माने जाते हैं। लेकिन उसमें और उत्कृष्ट प्रकार की जो वेला है वो शनिचरी अमावस्या है, जो शनिवार और अमावस्या का योग पड़ जाता है। ऐसे में कई कष्टों को दूर करने के लिए आप अद्भुत मंत्रों का जप कर सकते हैं, उस संयोग का लाभ ले सकते हैं, उस मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। तो शनिचरी अमावस्या के दिन विशेष तौर पर क्या किस प्रकार से जप किया जाना चाहिए। देखिए, भारतीय संस्कृति में सबसे बढ़िया चीज बताई गई है, स्नान का, दान का और यज्ञ का महत्व ही कहा गया है। ये तीनों ही वास्तविक तौर पर आपके कष्टों को दूर करने वाले हैं। यज्ञ होगा तो मंत्र जप आएगा ही आएगा, दान होगा तो सामग्री का उपयोग भी होगा, और स्नान के समय इन सब चीजों को करने से पहले स्नान तो होगा ही। पवित्र नहीं होगे तो कैसे करोगे। तो इन मुहूर्तों में इन 3 शक्तियों, इन 3 योगों को विशेष तौर पे आप यदि कर लें, 3 जो प्रयोग जो हैं विशेष तौर पे, स्नान, दान और यज्ञ, ये 3 चीजें हैं, इनको आप अवश्य करने का प्रयास करें। और भगवान ने तो विशेष तौर पर जप का, यज्ञ का विशेष तौर पर यज्ञ नाम में कहा गया, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, विशेष में कहा कि यज्ञ, जप यज्ञ भी एक तरह का यज्ञ ही माना जाता है। एक तो द्रव्य यज्ञ है कि जिसमें हम आहुति प्रदान करते हैं, एक जप यज्ञ भी है कि जिसके अंदर केवल मानसिक तौर पर एक मंत्र का जप हम करते हैं। तो इन मुहूर्त कालों में यदि आप, शनि आपको कष्ट दे रहे हैं या आपकी कुंडली में कुछ शुभ योग नहीं बना रहे हैं, कष्ट देने के योग बना रहे हैं, जैसे विभिन्न गोचर के अनुसार से विभिन्न राशियों पर समय समय पर विभिन्न प्रभाव हो जाते हैं, तो ऐसे में शनि के विभिन्न उपायों को कर कर इन जो मुहूर्तों में आप लाभ ले सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं शनिचरी अमावस्या के लिए। तो शनिचरी अमावस्या के दिन विशेष तौर पर शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे बढ़िया कोई उपाय हो सकता है, वो है विशेष तौर पर शनि के मंत्र का जप, शनि स्तोत्र का पाठ। तो कोशिश ये करें, शनि स्तोत्र का पाठ कर लें और शनि की चीजों का दान करना और स्नान करना। ये 3 चीज बताई हमने आपको। अब स्नान कैसे करें, सबसे पहले आराम कर लेते हैं कि स्नान किस प्रकार से किया जाए। तिल को थोड़ा सा पानी में, काले तिलों को थोड़ा पानी में डाल दीजिए और उसके बाद उस जल से आप स्नान करें। ये तो हो जाएगा पूर्ण स्नान का लाभ लेने का तरीका। और यदि तीर्थ पे चले जाएं तो थोड़ा सा प्रवाहित कर दीजिए तिल को, उसके बाद वो आप उसका लाभ ले सकते हैं। थोड़े लोटे में तिल डालकर फिर उस तीर्थ जल का भी स्नान कर लीजिए। यदि घर में ही है तो गंगा जल आपके पास विद्यमान होगा, अपनी बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, थोड़े से तिल डाल दीजिए और उसको फिर तिलयुक्त जल हो गया, गंगा युक्त जल हो गया, तो फिर उससे स्नान कर लीजिए भगवान का ध्यान करते हुए। और स्नान के बाद विशेष तौर पर किया जाता है मंत्र जप। अब मंत्र जप किस प्रकार से करें, तो
विशेष तौर पर आप कर सकते हैं शनि के मंत्र का जप। इस दिन शनि के अनेक मंत्र शास्त्रों में बताए गए हैं। और तंत्रोक्त दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि का बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इसका जप करके आप लाभ ले सकते हैं। कम से कम एक माला जप तो कर लीजिए। देखिए कम से कम इतना तो आपको अवश्य करने का प्रयास करना। वैसे संख्याबद्ध तरीके से शास्त्र में अनेक अनेक मनोकामनाओं सिद्धि के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। तो आप जितना ज़्यादा विशेष तौर पर जप करने का प्रयास करेंगे उतना आपके कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। शनि के 19,000 जप करने का एक दिन में नियम बताया गया है शास्त्र के दृष्टिकोण से कि 19,000 जप कर आप शनि के कष्टों को दूर करने के रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात और कहेगी, कन का मन का छोड़कर मन का फिर। तो लेकिन आप ध्यान को एकाग्र करके यदि एक माला भी कर ले पूरी तरह से बिल्कुल तटस्थ होकर जप करके ध्यान करते हुए यदि एक माला भी इस मंत्र का जप कर ले प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, या देखिए जितना जप करें उसका दशांश हवन होना चाहिए। और ऐसे विशेष तौर पे संधि काल में जो मुहूर्त है शनि की शांत करने के लिए तिल की सामग्री का उपयोग करते हुए इन बीज, शनि की मुद्रा कौन सी हुई, ये शनि की उंगली है और इसके द्वारा अंगुष्ठ से ऐसी सामग्री को पकड़कर ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय स्वाहा नमः हटा के स्वाहा लगाया और फिर शमी की समिधा का उपयोग करते हुए, शमी की समिधा यानी शमी की लकड़ी का उपयोग करते हुए इस मंत्र से 108 बार आहुति भी यदि दे देंगे, तिल की आहुति को तिल का विशेष तौर सामग्री की तरह यूज करते हुए, तो बहुत जल्दी से आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बन जाएगा। दान कौन सा किया जाए? देखिए शनि का संबंध विशेष तौर पे रहता है सतनाजे से। अपने वजन के बराबर यदि शनि के कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो सतनाजे का दान करने का प्रयास करो। उसमें काला विशेष तौर पर उड़द जरूर होना चाहिए साबुत तौर पर, और बाकी सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेकर अपने वजन के बराबर किसी गरीब व्यक्ति को जो उसका भक्षण कर ले, बेचे नहीं, ऐसे जगह पे जाकर आप उसका दान कर दीजिए, गरीबों में वितरित कर दीजिए। जहाँ कोई विशेष तौर पर दिव्यांग व्यक्ति हो, दिव्यांग संस्थान हो, वहाँ दे आइए, किसी भंडारे में दे दीजिए। तो उससे आपके कष्टों को दूर करने में अद्भुत रूप से रास्ता प्राप्त होगा। एक स्तोत्र भी है शनि के विशेष तौर पर, उसको भी आप जप कर सकते हैं और इस शुभ तिथि का लाभ ले सकते हैं। जो शनिचरी अमावस्या की तिथि है उसमें उस स्तोत्र का पाठ करके, वो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। दशरथ कृत शनि स्तोत्र किस प्रकार से है? वो महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम में जा रहे थे तो रास्ते में शनि महाराज का दर्शन हुआ और दशरथ जी ने सोचा कि अगर मैं इनकी दृष्टि से निकल जाऊं कहीं और तब तो फिर ये श्राप दे देंगे। तो उस वक्त उन्होंने उनकी प्रार्थना करी, ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। ये मंत्र है विशेष तौर पर, ये स्तोत्र का पहला मंत्र है। और इस स्तोत्र का पाठ कर कर शनि ने भगवान विशेष तौर पर दशरथ जी को आशीर्वाद प्रदान किया है। एक ही स्तोत्र है विशेष तौर पर, और शनि ने कहा विशेष तौर पर कि जो इस स्तोत्र के द्वारा मेरी प्रार्थना करेगा, हे दशरथ महाराज, उसको मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। शनिवार का दिन, अमावस्या का शुभ योग, तो उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। यदि किसी को पितृ संबंधित समस्या है तो समझ लीजिए कई बार हम विशेष तौर पर पितृ संबंधित प्रेत कोई विशेष तौर पर कष्ट हो रहा है और साथ साथ पितृण संबंध है, पितृण जिसे परेशान कर रहा है, विशेष तौर पितृ दोष है, समस्या है, तो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं आप, और साथ साथ गौ पूजन करें, तर्पण करें। ये छोटे छोटे उपयोग कर कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपके कष्ट अद्भुत प्रकार से इन योगों के माध्यम से दूर करने के ये सुंदर छोटे रास्ते हैं। ये आपको आपके कष्टों को दूर करने का रास्ता बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा आइंस्टाइन ने एक बात की थी ना, टाइम होल्स, तो ये मुहूर्त को आप टाइम होल मान लीजिए कि आपने कोई बड़ी भारी आपके जीवन में कोई दुष्कर्म हो गया, गलत कर्म हो गया आपके द्वारा, और उसके द्वारा पाप का अकाउंट बहुत बढ़ चुका है। तो इन मुहूर्तों में आप विशेष तौर पर उन भारी कष्टों को, पाप कृत्यों को दूर करने के लिए पुण्य को बढ़ाने का उपयोग कर सकते हैं। और ऐसे में यदि मैंने कहा कि जो तिथियां संधि काल है, जो साधारण समय में आपका प्रयोग करेंगे उसका साधारण फल प्राप्त होगा। इन संधि तिथियों में कई गुना अधिक, जैसे ग्रहण काल है उसमें कहा जाता है सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होता है, वाजपेयी यज्ञ के समान ऐसे में मंत्र जप करके फल लाभ दे सकते हैं। तो वैसे ही अमावस्या, पूर्णिमा और इस प्रकार की जो शुभ संधि बनती है तो उसमें आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। इसी प्रकार से शनि अमावस्या के दिन विशेष तौर पर बहुत भारी जो कष्ट है, शनि परेशान करने के योग दे रहे हैं, तो ये संधि मुहूर्त है, इसमें उनके मंत्रों को जप करके, उन उपायों को करके भारी कष्ट को भी बहुत स्वल्प प्रयास से आप दूर कर सकते हैं। कोशिश करें
इसमें विभिन्न जो प्रयोग आपको हमने बताए उन सबको करके आप अपने कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। और यदि कोई शंका है, मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने विचार को लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे बहुत जल्द आपको उस समस्या का निदान दें। और उसके साथ साथ आप हमारे जो फ़ोन नंबर्स स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं उन पर भी संपर्क कर सकते हैं आपके प्रश्नों के निवारण के लिए। और रविवार को तो हम स्वयं विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित रहते हैं दिल्ली में। वहाँ पर आकर आप स्वयं मिल सकते हैं, आश्रम में यज्ञ में भाग ले सकते हैं जो रविवार के जो विशेष तौर पर यज्ञ रहता है, और उस यज्ञ में भाग लेकर हमारे साथ माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का सानिध्य ले सकते हैं और उस चमत्कारी दिव्य यज्ञ में बैठकर अपने विशेष तौर पर कष्टों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और भगवती का ध्यान कर कर, उनका दर्शन कर कर, प्रसाद ग्रहण कर कर अपने कष्टों को दूर करने के योग बनाएं। दिल्ली में स्थित है विवेकानंद योगाश्रम, आप सब वहाँ आ सकते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार।